अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हमने क्या पढ़ना है। जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कैटलिस्ट, और उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन था। एंड ये वाला लेक्चर जो होने वाला है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सा टॉपिक? पहला टॉपिक जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रिडॉक्स रिएक्शन, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में। एंड सेकंड टॉपिक जो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो कोरोजन है। एंड थर्ड टॉपिक वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम स्टेटमेंट की ओर आएंगे। मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, the process of oxidation and reduction takes place simultaneously। आप भी लिख लीजिए, takes place simultaneously in any given reaction, in any given reaction is called redox reaction, is called redox reaction। अब ये स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया? is called redox reaction। यहां पर क्वेश्चन, यहां पर एक टर्म है साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड क्या होता है, रिडक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली यानी दोनों एक साथ हो तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक ही साथ होने को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब मसला यहां पर है भाई साहब, ये ऑक्सीडेशन होता क्या है एंड ये रिडक्शन होता क्या है, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। चलिए समझ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन जो होता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। जब भी मैं कोई भी टॉपिक आपको समझाऊंगा मैं पहले उसका स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट से क्या होगा, स्टेटमेंट से आपको आइडिया आएगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे करना है एंड हमने इस टॉपिक को कैसे समझ लेना है। अब रिडक्शन की स्टेटमेंट क्या है, मैं लिखूंगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना मेरे बेटे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और या मैं यूं लिखूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया गया हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया हो। अब इसका क्या मतलब है, यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया गया हो, इसके बदले हाइड्रोजन को ऐड किया है या इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया हो, इस प्रोसेस को हम बेटे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है बाद में मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं यहां पर, तो गौर से आप इस बात को समझ लेना, अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। पहले डिफिनीशन पे फोकस कर लीजिए। रिडक्शन की डिफिनीशन आपने समझ ली। अब डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन। अक्सर स्टूडेंट्स बोर्ड में इस डिफिनीशन को उल्टा पलट करके लिखते हैं, क्योंकि उनको यहां पर कंफ्यूजन होता है, जो कि कंफ्यूजन में आज आपको यहीं पे क्लियर करूंगा। अब रिडक्शन आपने समझा, ऑक्सीडेशन क्या होता है। यहां पर जो आपने रिडक्शन लिखा ना, इसका उल्टा, यानी यहां पर ऑक्सीजन रिमूव होता है। किसमें? रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, ये ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगा। तो मैं लिखूंगा द प्रोसेस ऑफ एडिशन, the process of addition of oxygen, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया गया हो, और या मैं लिखूंगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को
ऐड करेंगे या तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है जबकि ये एक प्रोसेस होते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। रिडक्शन में हमने क्या किया? रिडक्शन में हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव किया, बट ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, यानी उल्टा करते हैं। ये रिडक्शन है, इसको हम रिडक्शन कहेंगे क्योंकि हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, किसको हम कहेंगे? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब भाई साहब ये तो हमने समझ लिया, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, बट इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमने यहां पर समझ नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एंड इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का चक्कर क्या है, ठीक है? सो इस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में जो मैं आपको समझाऊंगा वह है कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है भाई साहब, Zn प्लस CuSO4, यहां पर बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अब पहले मुझे आप बोलिए ये कौन सी रिएक्शन है? ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो पहला वीडियो है, इसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला कि ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब होता क्या है, ये जिंक बेचारा यहां पर अकेला है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 है। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन है Cu+2 एंड SO4 के पास इलेक्ट्रॉन है SO4-2। अब जिंक ने SO4 के साथ रिएक्ट किया, यहां पर जिंक के पास बनता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर यहां पर अकेला है, इसके पास बनते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। अब बात को समझ लीजिए, यहां पर जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। अब इस 0 से यहां पर जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन बने? +2। +2 का क्या मतलब है? +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना एंड माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब यहां पर आप देख लीजिए, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन थे, 0 से +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब 0 से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, क्या वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में रिमूव होता है, तो मैं यूं कहूंगा, मैं इसको यहां पर लिखूंगा ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, जिंक की क्या होगी यहां पर? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। अब कॉपर के पास +2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? इसका मतलब कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हैं, ठीक है ना? अब कॉपर से 0 तक आ गया, यहां पर कॉपर के पास अब 0 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे? 2। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हैं? 0, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लॉस थे, अब यहां पर कॉपर के पास 0 इलेक्ट्रॉन लॉस है। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस थे यहां पर 0 है, तो इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन किसमें करेगा? रिडक्शन में। किसमें गेन करेगा? रिडक्शन में। इसका मतलब कॉपर को यहां पर रिडक्शन हो गया, ठीक है ना? यानी जिंक की यहां पर क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। कॉपर की यहां पर क्या हो गई? रिडक्शन, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस टॉपिक को हम, उस कॉन्सेप्ट को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, लॉस करना का क्या मतलब था। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें रिडक्शन हुआ, ठीक है ना? तो ये टॉपिक था रिडक्स रिएक्शन के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझना था। अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सबसे पहले एजेंट का क्या मतलब होता है? एजेंट का मतलब होता है जो कि हमारा काम करवा के देता है। यहां पर अगर मैं यूं कहूंगा, इस जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। अब कॉपर का रिडक्शन हुआ, किसकी वजह से? जिंक की वजह से। इन्हीं को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये टॉपिक था आपका रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ हम सेकंड टॉपिक इसी लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोरोजन। तो आसान सा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया। अब इसका सेकंड टॉपिक है जो इससे भी ज्यादा आसान है, जिस टॉपिक का नाम है कोरोजन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने बात की, अब हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा लिख लीजिए कोरोजन। अब कोरोजन का क्या मतलब है? सबसे पहले जब भी मैं पढ़ाता हूं, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट की ओर जाता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट जब आपने समझ लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपने 50% टॉपिक वहीं पर समझ लिया। अब स्टेटमेंट की ओर जाएंगे। When metal surface
surface are attacked, when metal surface are attacked by any substance, around it, such as oxygen, moisture, acid, etc. It is said to be corrode, and this process is known as corrosion. अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा लूंगा। ये बोलता है, स्टेटमेंट आपने समझ लिया, अब समझना है कि स्टेटमेंट बोलता क्या है। When metal surface are attacked by any substance around it, such as, चाहे वो ऑक्सीजन होगा, चाहे वो मॉइस्चर होगा, चाहे वो एसिड होगा, उसको हम कहते हैं कोरोड का मतलब खराब होना, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ये मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, मानकर चलेंगे ये मेरे पास एक मेटल का सरफेस है। इस मेटल के सरफेस को अटैक किया किसी सबस्टेंस ने, वो सबस्टेंस ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो सबस्टेंस मॉइस्चर भी हो सकता है, वो सबस्टेंस एसिड भी हो सकता है। जब यह सबस्टेंस इस मेटल को अटैक करेंगे तो यह मेटल खराब होने लगेगा। उस खराब को हम कोरोड कहते हैं, एंड उसी की वजह से इस पे रस्ट लगेगा, जंग लगेगा, जिसको हम कोरोजन कहते हैं। एंड इसी कोरोजन की वजह से आप मुझे बताओ, जब इस पे कोरोजन होगा, जब इस पे जंग लगेगा, क्या इस मेटल सरफेस का जो स्ट्रेंथ था, जो स्ट्रेंथ था वो वीकनेस में कन्वर्ट होगा, यानी इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं कोरोजन की वजह से स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या मैं यह पॉइंट लिख सकता हूं? यस, मैं यह पॉइंट लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बोला इस मेटल को जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर या मैं यूं कहूंगा एसिड की वजह से इस मेटल पर अटैक होगा किसी भी सबस्टेंस से, वो एसिड भी हो सकता है, वो मॉइस्चर भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो इस पे क्या होगा, इस पे वो जंग लगना शुरू होगा, जिसे हम रस्ट कहते हैं। एंड इसी रस्ट की वजह से इस मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होगी, यानी कोरोजन की वजह से किसी भी मेटल पर जब कोरोजन लगता है तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। अब तो कोरोजन हुआ, अब इस कोरोजन को हम कैसे बचाएंगे? यानी कोरोजन तो आपने पढ़ा। नाउ क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। ये 2 मार्क आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे करते हैं? मैं यहां पर लिखूंगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मैं यहां पर लिखूंगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब इस कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? आसान तरीके से मैं टॉपिक को समझा रहा हूं, आप देख लीजिए। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले पेंटिंग, क्या होती है? पेंटिंग, या इसके अलावा हम करते हैं ग्रीसिंग, इसके बगैर हम करते हैं ऑयलिंग, या हम उसके बगैर करते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अब भाई साहब, ये पेंटिंग का क्या मतलब है, ये ग्रीसिंग या ऑयलिंग का क्या मतलब है, या गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब आप मकान बनाते हो, मकान के बाहर जो आपका गेट, खूबसूरत सा एक गेट होता है, ये गेट लगा होता है, इस गेट को आप पेंट करते हो। वो सिर्फ आप इस पे पेंट इसलिए नहीं करते हो ताकि इसका जो कलर, वो इसलिए आप नहीं करते हो क्योंकि हम इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, नहीं, बल्कि हम कभी कभार क्या अक्सर तौर पर इसको पेंट इसलिए करते हैं ताकि इस पे रस्ट ना लग जाए, ताकि इस पे जंग ना लग जाए। तो हम पेंट करते हैं। जब हम पेंट करते हैं ना, तो उससे ऑक्सीजन जल्दी इस आयरन के साथ, इस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई हम इन पर पेंट करते हैं गेट्स पर। या हम ग्रीसिंग ऑयलिंग, आपने देखा होगा हमारे फैन जो होते हैं या साइकिल जो होते हैं, इनके बेयरिंग पर हम ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ताकि इस पर जंग ना लग जाए या इस पर रस्ट ना लग जाए। तो उस टाइम भी हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए ये मेथड्स यूज करते हैं। या गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक या सिल्वर कोटिंग ऑफ जिंक करते हैं इस पर, ताकि किसी भी चीज पर रस्ट ना लग जाए। तो ये तरीके होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आया हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, तो आप लिखना पेंटिंग, ये भी मेथड है, ग्रीसिंग के मेथड से, ऑयलिंग या गैल्वेनाइजेशन, दीज आर द मेथड्स जिनसे हम कोरोजन को बचा पाएंगे।
तो कोरोजन आपने समझ लिया, आसान सा टॉपिक है। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करा ये आपने सीखा। कोरोजन में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ने हैं, सिंपल से रिएक्शन से। तो ये अक्सर अगर हम देखेंगे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है ये रिएक्शंस, क्योंकि आप डायरेक्टली एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कोरोजन एंड इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है, जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस अक्सर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, वो इसको याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ मोटिव रहता है कि हम कोरोजन एंड इसकी प्रिवेंशन पढ़ेंगे, बाकी वो ये रिएक्शंस नहीं पढ़ते हैं। तो 3 रिएक्शंस है, कौन कौन सी? सबसे पहले मैंने आयरन लिया, कॉपर लिया और मैंने सिल्वर लिया। अब इस आयरन को, जो है आयरन मैंने यहां पर लिया, इस आयरन को जब मैं ऑक्सीजन या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं तो यह बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो जब इसमें रस्ट लग जाता है तो इसका, जब आयरन ऑक्सीजन या वाटर की प्रेजेंस में जो है उसमें क्या लगता है, उसमें रस्ट लग जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। दूसरी रिएक्शन है कॉपर, जब कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की प्रेजेंस में से रिएक्शन करवाते हैं तो यह बनाता है कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। तो इसका कलर जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है, वो थोड़ा सा ग्रीन कलर पर होता है। तीसरी रिएक्शन Ag, जब सिल्वर को हम सल्फर के साथ रिएक्शन करवाता है तो ये सिल्वर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है हमें सिल्वर और सिल्वर सल्फेट बनाता है, जिसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। क्या कलर होता है? ब्लैक। अक्सर आपने स्पून देखा होगा, जो हमारे घर में स्पून होते हैं या हम जो रिंग होते हैं, उस रिंग पे सब ब्लैक सा दाग होते हैं, उसमें ब्लैक पार्टिकल्स, ब्लैक कलर का छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैकनेस उसमें आ जाती है। तो ब्लैकनेस किसकी वजह से आती है? वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि वो सिल्वर या सल्फर के प्रेजेंस में सिल्वर सल्फेट बनाता है, जिसका कलर ब्लैक होता है। अक्सर हमने स्पून पे देखा है। तो उसमें जो जंग लगता है वो रस्ट, ये वाला रस्ट जो है, उस पर जो रस्ट लगता है, वो रस्ट जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता, या तो वो ब्राउन कलर का नहीं होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये 3 रिएक्शंस थे, अगर आपको याद रह जाएंगे तो बेस्ट है। 3 रिएक्शंस याद करना, रिएक्शन फर्स्ट आयरन की, रिएक्शन सेकंड कॉपर की, रिएक्शन थर्ड जो सिल्वर और सल्फर के बीच में रिएक्शन होती है। 3 रिएक्शंस को लिख लीजिए। अब छोटा सा टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बस आप और 2 मिनट दीजिए। 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। टॉपिक नंबर 3 जो हमने पढ़ना है वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड यहां पर हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, वो प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक किसे कहते हैं? द प्रोसेस, अब मैं समझाऊंगा ये क्या मतलब है। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज्ड एंड इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, यानी इसको हीट देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट निकल कर आती है। तो ये डिफरेंस है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CaCO3, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। एंड ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम मेरे बेटा कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम इसको यही से हीट देती है। अब इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें थर्मोलाइसिस। क्या पढ़ते हैं? थर्मोलाइसिस। ऑन द बेस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप्स हैं, थर्मोलाइसिस। एंड दूसरा होता है इसमें फोटोलाइसिस, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात करेंगे थर्मोलाइसिस। थर्मो पहले यहां पर याद रख लीजिए, थर्मो का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक
डाउन यानी हीट ब्रेक डाउन होता है। तो आप यहाँ पर इस रिएक्शन को देख लीजिए, क्या आपको लगता है ये वाली रिएक्शन थर्मोलाइसिस है? यस, क्योंकि थर्मो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। यहाँ पर हम इससे हीट देकर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये रिएक्शन थर्मोलाइसिस है। दूसरी मैंने बोला फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट, जो सनलाइट की वजह से होती है। रिएक्शन में यहाँ पर लिखूंगा, मेरे पास है AgCl, जब मैं इसको क्या देता हूं, सनलाइट, जब मैं AgCl को सनलाइट देता हूं तो ये बनाता है Ag प्लस Cl में ब्रेक होता है, ठीक है ना। लाइसिस इस पर भी है ना, फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैं रिएक्शन लिखूंगा वाटर, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आपको पता है ये ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो ये तीन टाइप से हम पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिससे जिसे हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिससे हीट निकल कर आती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को हमने तीन टाइप फिर से पढ़े, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का क्या मतलब है? थर्मोलाइसिस का मतलब, थर्मो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, फोटो का मतलब सनलाइट एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, एंड लास्ट वाला जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो रिएक्शन आपके सामने है। तो इस लेक्चर में हमने तीन टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कि तीनों टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि आता है एग्जाम में। दूसरा हमने कोरोजन पढ़ा जो कि आता है आपके एग्जाम में। तीसरा हमने एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का आएगा वो इसका आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, 3 मिनट 5 मिनट लगेंगे उसके साथ, वो है रेंसिडिटी। उसके बाद उस लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, हम सारे के सारे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि केमिस्ट्री में हर चैप्टर के 3 लेक्चर्स में अपलोड करूंगा, ठीक है ना। हर चैप्टर में मैं 3 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ऐसे करके 4 चैप्टर्स हैं आपको पीरियडिक टेबल को छोड़कर, तो 12 लेक्चर्स आएंगे। तो 12 लेक्चर प्लस इनके 4 वन शॉट आएंगे, हुआ 16 लेक्चर। एंड लास्ट में एक मैराथन सेशन आएगा। उस मैराथन में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम के, पिछले 10 साल से क्वेश्चन, या आपके अपने क्वेश्चन जो कि आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं, या वो टॉपिक्स जो आपके स्कूल में, कॉलेज स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में अच्छे से समझ में नहीं आ चुके हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो उस मैराथन सेशन में सारा का सारा मटेरियल एक ही वीडियो में अपलोड किया जाएगा, एक ही लेक्चर। वो मैराथन सेशन एटलीस्ट 10 घंटे का होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, उसमें सब कुछ क्लियर किया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में एक भी मार्क्स ना छूटे, ठीक है। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।